यही भगवान से उम्मीद कर रहे थे कि एक अंडा पर डे बिक जाता, घर का सब्जी का खर्चा चल जाएगा करके। बहुत सारे लोग ना काम करते हैं लेकिन अपने काम को बताते नहीं हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं अपने काम को अच्छे से बताते नहीं हैं, तो काम में सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ना ये काम को जैसे करके अगर 1000 मुर्गी डाले हैं और फेरी लगा कर अगर बेचते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट और कोई दूसरे काम में नहीं है। मुझे पता नहीं था कि इनक्यूबेटर होता क्या है। सबसे शुरुआत में 50 अंडे की मशीन मैं 4500 रुपये में यहाँ से 150 किलोमीटर चल के 150 किलोमीटर चल के मैं पुराने मशीन लेके आया था। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम आप लोगों को एक देसी मुर्गी पालक के सफलता की कहानी आप लोगों को बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने घर के आंगन से 2 मुर्गे से जो है अपनी फार्मिंग की शुरुआत करी हुई थी। आज उनके यहाँ पर आप 70 लाख रुपए का यहाँ पर पूरा ये सेटअप देख पा रहे हैं, जहाँ पर वो अंडे ले रहे हैं और साथ ही उससे हैचिंग करके चूजे तैयार कर रहे हैं। और साथ ही जिन किसान भाइयों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको बड़े तैयार बर्ड चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप फार्मिंग में आना चाहते हैं, देसी मुर्गी की फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मोटिवेशन का रूप लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वह शून्य से जो है शिखर तक का यहाँ पर उनका सफ़र रहा है, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउन फेज भी देखा है। उन्होंने अलग अलग सेट किए हैं, 1 2 3 तीसरा सेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको पूरे A to Z देसी मुर्गी की पालन होने वाली है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही उन्होंने देसी मुर्गी ही नहीं, यहाँ पर बतख पाल कर रखा है, गिनी फॉल पाल कर रखा है, टर्की पाल कर रखा है, बटेर पाल कर रखा हुआ है, साथ ही खरगोश ये भी उन्होंने पाला हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग फार्मिंग करके रखी हुई है। तो सबकी पालन वह किस तरह से कर रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अनूप देवांगन, ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। जी, मेरा नाम योगेश्वरी देवांगन। मुर्गी पालन का शुरुआत है एक छोटे से कमरा घर से मैं काम स्टार्ट किया था। 2 देसी मुर्गी से काम स्टार्ट किया था और घर पर ही लगभग 2 साल तक मैं घर पर ही काम किया हूँ। 2 से 5, 5 से 10, उसके बाद में संख्या में बढ़ाते गया और देसी मुर्गी के बाद में कुछ सोनाली लाया, कड़कनाथ लाया था और 2 साल तक लगभग मैं उसको अपने घर पर ही रखा था। उसके बाद में अंडा वगैरह आना चालू हुआ, तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैं इसमें तो वैसे तो शुरुआत से ही इनके साथ में हूँ। इनका पहले मोबाइल शॉप था मेघा में, तो ये ला तो दिए थे मुर्गी को और इनका शॉप था, तो ये सुबह शाम देख लेते थे, बाकी टाइम तो अपना मोबाइल शॉप में बिताते थे। तो इसमें देख रेख का काम मेरा ही था, इसको दाना पानी देना है, इसका देख रेख करना है। तो मैं शुरुआत से ही इसमें रुचि रखी हूँ और आज भी वैसे ही काम कर रही हूँ इसके साथ में। और 1000 चूजा इस फार्म से, 500 चूजा अंडा उस फार्म से, तो पर डे 1500 अंडे का प्रोडक्शन है। ये उनका जो अभी लेटेस्ट में जो बना हुआ फार्म है, जो कि वेल मेंटेन और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ पर इंट्रेंस गेट में हैं, यहाँ से हम अंदर चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनके पास तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अनोखी चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सर ये आप सबसे पहले ये फार्म का थोड़ा सा लोकेशन बता देंगे, मतलब कितने एरिया में बना हुआ है, और अभी हम गेट से ही जस्ट चलने वाले हैं, तो उसको बताएंगे। ये जो फार्म अभी बना है, जो फार्म का कंस्ट्रक्शन का एरिया है, आधा एकड़ में है जी। और ये पूरा फार्म जो आपने घेराव करके रखा है सर? ये फार्म का घेराव करके रखे हैं, वो 1 एकड़ का घेराव करके रखे हैं। चलिए चलते सर। इधर हम देख पा रहे हैं सर कुछ मादा और आपने पानी भी डाला हुआ है, तो यहाँ पर क्या प्लान है सर आपका? यहाँ पर प्लान मेरा है, अभी मैं सब्जी लगाया हूँ यहाँ पर जी। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत बताएं तो हमारे पास में कुआं था जी। तो कुएं के पानी से हम उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। अभी जस्ट बोर खुदवाए हैं, ये सामने ये बोर है, बोर खुदवाए हैं, बोर में पानी मिला है। तो यहाँ पर इनके लिए अभी लगाएंगे सब्जी जी। सब्जी लग चुका है, अभी निकला नहीं है। और कुछ जो भाजी वाजी है, जो अभी छोटा अंकुरित हुआ है जी, ये अंकुरित हुआ है। और इसमें हरा सब्जी देने के लिए यहाँ पर लगाएंगे बाड़ी जी। मतलब जैसे फ्री रेंज में भी हमारी मदद मिल जाए फीड कॉस्ट कम करने के लिए सर? ना, फ्री रेंज निकालना नहीं है, लेकिन फ्री रेंज में जो हरा सब्जी वगैरह खाते हैं बाहर से, घास फूस वगैरह, तो इसको यहाँ से हम काट के अंदर खिलाएंगे जी।
तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। जी, तो ये हम पहले स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके रखी हुई हैं। बटेर भी आपको देखने को मिल जाएगा। खरगोश की कुछ अलग वैरायटी देखने को मिल रही है सर, जर्मन अंजोरा करके है, तो इसके बारे में बताएंगे। ये वैरायटी कहाँ से लेकर के, क्या खास है इस वैरायटी में? सर यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से जी, जैसे आसपास के लोग आते रहते हैं हमारे पास में। तो कई लोगों को जैसे अब घुसने से पहले है यहाँ पर हम दीवार पे लिखवा दिए हैं जर्मन अंगोरा करके जी, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, तो ये साइड में हम बटेर भी लिखवा दिए हैं। जी, तो आने से पहले ज़्यादा पूछने की ज़रूरत मत पड़े। तो ये बटेर है तो बटेर सामने जाके देख लेंगे, इसलिए लिखवा दिए हैं। जी। आइए सर, यहाँ पर रखे हुए हैं खरगोश। जी मैम, खरगोश के बारे में आप बता देंगे। काफ़ी सुंदर यहाँ पर खरगोश हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी बाल जी काफी ये घने बहुत हैं। सुंदर है, हमें भी बहुत सुंदर लगती है इसका। ये जी। मतलब ये आया है हिमाचल से, शुरुआत तो हम लोग लाए हैं, बाहर से ही लाए हैं इसको। जी, और हम लोग इसको ब्रीडिंग करा के इसका बच्चा बेचने का है काम हम लोग का। जी, तो इसका भी मतलब बच्चा ही बेचेंगे, ऐसा करके इसको शुरुआत में ला लिए हैं और इस तरह से है ये अभी। जी, ये खरगोश की बात करें तो सर ये खरगोश काफ़ी बेहतरीन खरगोश है। दिखने में ये खरगोश टाइप से नहीं लगता है, ये डॉल लगता है, डॉल पूरा। इसका बाल भी एकदम सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया है। और इनका बाल ना ऊन है ना, जो हम लोग का स्वेटर वगैरह बनता है, जी, तो इसके लिए यूज़ होता है इसका बाल। मतलब इसका ऊन का भी इस्तेमाल हाँ, होता है। ऊन का भी इस्तेमाल होता है ये इसका। ऊन बिकता है 10,000 रुपये किलो बिकता है ऊन। जी, तो ये इसकी रेट क्या होगी सर, जब उसके ऊन इतने रेट में जा रहे हैं तो खरगोश को? ये खरगोश की जोड़ी बोले तो जोड़ी 20,000 रुपये का खरगोश है ये। जी, मेल फीमेल की जोड़ी बनाए तो ये 20,000 का खरगोश है। काफ़ी बेहतरीन है और इसका मेंटेन ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको डेली कंघी करने का रहता है और जैसे बाल इसका बड़ा हो गया तो इसको बाल काटने का रहता है। जैसे अभी ये बाल चिपकने लग गया है, जी, तो ये बाल को ये काटने का रहता है। इसको कटाई किए 15 दिन करीब हुआ है, फिर इसके बाल लंबा लंबा हो गया है। तो अभी यहाँ पर हम बटेर देख पा रहे हैं सर। तो बटेर का कितने बटेर आपने रखे हुए हैं और इसकी फार्मिंग अगर कोई करना चाहते हैं तो किस तरह से इसकी फार्मिंग रहती है, उसके बारे में बताएंगे। बटेर की फार्मिंग बहुत ही कम पैसे में चालू किया जा सकता है। जी, ये बटेर का फार्मिंग आदमी 200 बटेर से भी काम स्टार्ट कर सकता है। और इसके चूजे का रेट बोले तो चूजे का रेट भी काफ़ी कम रहता है और बहुत कम समय में ये बटेर तैयार हो जाता है। जी, तो अभी आपके पास बटेर और बटेर के अंडे दोनों हैं। जी, ये बटेर में सर इसकी साइज़ क्या हो जाती है लगभग, और अभी आप मार्केट में किस तरह से रेट दे रहे हैं? ये बटेर मेरे पास में रहता है तो ब्रीडर रहता है बटेर का, और बटेर का ब्रीडर मैं यहाँ पर बेचता हूँ 70 रुपया नग पे किलो, 350 रुपये किलो, जी, जो लगभग 300 ग्राम प्लस है एक बटेर। जी। अब यहाँ पर जैसे ये एरिया जो आपने बांट कर रखा है, किस तरह से ये सेट को आपने बांटा हुआ है? यहाँ पर हम जैसे बटेर देख पा रहे हैं, फिर सोनाली है, उसके बाद फिर और कौन कौन सी मुर्गियाँ हैं वहाँ पर? यहाँ पर है, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर बटेर है, ओनली बटेर है। जी। उसके जस्ट बाजू सोनाली है, उसके बाद में ब्लैक स्टॉप और टर्की है उधर। जी, और उस वाले फार्म पे है बेचने वाला जो मुर्गी है वो अलग से रखे हुए हैं। जी, जो उसको करंट हमको सेल करना है। हाँ, करंट सेल करना है। तो ये जो मुर्गियाँ दिख रही हैं हमको अंडे पर है? हाँ, ये है अंडे वाले मुर्गी है। जी, तो जैसे अंडे की बात करें सर, तो यहाँ पर कितना अंडा आपका निकल जा रहा है यहाँ पर टोटल? ये यहाँ पर मेरा पर डे 1000 से 1200 अंडा यहाँ पर डे आ रहा है। जी, और अभी यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ हैं सोनाली की? यहाँ में इस फार्म पे मेरे पास में अभी इसमें 2200 मुर्गा मुर्गी है। जी, तो इस तरह से ये पूरा फार्म हम सेट देख पा रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे सर, और आपके जो अंडे निकल रहे हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। जी, आए हुए हैं जी, और ये हैचरी में हमारा अब अंडा डलता है और अंडे के बाद में यहाँ से चूजा निकलता है। जी, 21 दिन का प्रोसेस में करके अंडा निकलता है यहाँ पर, और इससे चूजा निकल रहा है यहाँ पर। और आज के डेट में हमारे पास में चूजा निकला हुआ है। जी, वो भी अभी हमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और अभी जस्ट एक किसान भी आए हुए थे, तो हमने उसको वहाँ पर डिलीवरी भी सर ने करी है किसानों को, तो यहाँ से भी डायरेक्ट दाने और चूजे भी जा रहे हैं। जी, तो ये सर, ये हम देख पा रहे हैं, आपने बताया जैसे कि आप घर से ही शुरू किए थे, एक छोटे से जगह से आपने शुरुआत करके रखी थी, उसके बाद फिर इस जगह तक पहुंचना, ये एक
सपना जैसा हो सकता है, क्योंकि जो फार्मिंग जो 2-4 मुर्गियों से शुरू कर रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ तक आना काफ़ी बड़ी आपकी मेहनत और आपकी लगन की बात है। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आपने और कैसे कैसे स्टेप आपने लिया उसके बारे में बताएंगे सर। सबसे शुरुआत में बताएं, मुझे पता नहीं था कि इनक्यूबेटर होता क्या है जी। तो जैसे पता चला तो उसके बाद में जिससे मैं पूछा वो बताया कि एक जगह पुराना मशीन है करके, तो पुराना मशीन लेने के लिए हम 2 दिन का मशक्क़त किए उसके पास में जी। तब वो हमें समय दे के वो मशीन हमको दिया। तो वहाँ से फिर आपने चूजे निकालने शुरू किए सर। हाँ, उस मशीन से भी संतुष्ट नहीं था जी। बहुत कम चूजा आ रहा था। उसके बाद में वो कुछ ऑटोमेटिक में कुछ मशीन और बनवाया, उसमें भी संतुष्टि नहीं लगा। बच्चा जैसे अंडा ज़्यादा आ रहा था तो चूजा बहुत कम निकल रहा था। तो धीरे धीरे मेरा ना मशीन के प्रति मेरा जिज्ञासा इतना बढ़ा कि ये मशीन तो मैं अभी लिया हूँ। ये जस्ट हम नए फॉर्म पे ही स्टेबल हुआ है, तो इससे पहले फॉर्म पे भी था क्या? इससे पहले फार्म पे मेरा 10,000 अंडे वाली मशीन और लगा हुआ है जी। और हमारे पुराने फार्म में 800 अंडे की मशीन और है जी। तीन जगह अलग मेरा फार्म है, तीनों जगह हैचरी मशीन मेरा लगा हुआ है जी। तो यहाँ पर पूरी हैचरी मशीन की जैसे कि बात करें तो आपके कितने दिन में चूजे मिल जाते हैं आपको? कितने किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं? और मेरे पास में हर तीन दिन में 7 से 8 हज़ार चूजा निकल रहे हैं जी। हर 3 दिन में 7 से 8 हज़ार चूजा निकल रहा है। और मेरा जैसे यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचाने का कारण है मेरे नीचे जो मेरे से जुड़ के काम कर रहे मेरे किसान हैं जी। उनका सपोर्ट है मेरे ऊपर, जो विश्वास और सपोर्ट। शुरू से मैं जो किसान मेरे से माल ले जा रहा है वो रेगुलर मेरे से माल ले जा रहा है जी। इससे मुझे लग रहा है कि जो किसान आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, किसान जो है वो मेरे से संतुष्ट हैं जी। पहले तो। अब रेट की बात करें तो जिस समय हम काम चालू किए थे, आप खुद बाहर से लेकर के आ रहे होंगे? मैं बाहर से लेके आया था और उसके बाद में काम स्टार्ट किया। उस समय चूजे का रेट था 35 रुपये चूजा बेच रहे थे जी। 35 से 33, 33 से 30 करके 30 से 25, आज 23 रुपये में चूजा दे रहे हैं जी। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है सर, और साथ में पास में जो मुर्गी पालन की शौकीन है, देसी मुर्गी में आना चाहते हैं, उनको भी कम रेट में मिल जा रहा है। हाँ। अभी यहाँ पर दिवंगत जी के पास एक किसान आए हुए थे जो कि अभी यहाँ पर चूजे लेकर के जा ही रहे हैं। तो अभी हम इनसे अनुभव जानेंगे कि किस तरह से वह चूजे लेकर के जा रहे हैं, उसमें किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली, क्वालिटी किस तरह से रही, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। जी, मेरा नाम गुलाब राम साहू है जी। और मेरा जो फार्म है वो गरियाबंद ज़िले में ग्राम पोटिया में स्थित है मेरा फार्म जो है जी। इससे पहले मैंने फरवरी में 24 फरवरी को देवांगन जी से मैंने और चूजा लेके गया था और उनका ग्रोथ बढ़िया लगा मुझे। तो आज के डेट में वो लगभग 350 फरवरी 24 फरवरी का है, लगभग 350-400 के करीब उनका वेट आ गया है जी। और मोर्टेलिटी भी बहुत कम हुआ है जी। तो अभी यहाँ पर मैनेजमेंट भी लो मैनेजमेंट में जी अच्छा ये है। तो मैंने सोचा कि इसको बढ़ाया जाए और पहले से अब 2 गुना अभी चूजा लेके जा रहा हूँ मैं। जी। तो अभी कितने लेकर के जा रहे हैं सर यहाँ पर? मैं अभी लगभग 1100 के करीब चूजा लेके जा रहा हूँ देवांगन जी। और फीड भी हम देख पा रहे हैं, फीड भी हाँ, लेकर फीड के जा रहे भी दे रहे हैं देवांगन जी, जी। क्योंकि दोनों सुविधाएँ बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप फीड बाहर से लेते हैं तो चूजा अलग से लो तो 2 बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। किस तरह से अंडे को यहाँ पर सेट कर दिया है, तो यहाँ पर 2 मशीनें होती है, हैचर सेटर होता है, तो वो उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं अभी देवांगन जी उनसे हम जान लेंगे। और अभी इतना बड़ा इनका कारोबार हो गया है तो ये काम किस तरह से चलता है, इसमें आप देख पा रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग होती है, मार्किंग की जा रही है। तो अभी इस सारी चीज़ों को हम इनसे अभी समझ लेंगे। आदमी जो काम करेगा तो भूल जाएगा, लेकिन मशीन का काम ऐसा है, मशीन को अगर जो काम जितने कैपेसिटी में जितना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देना है वो ऑटोमेटिक पूरा फुल ये खुद करता है जी। तो इतना काम है सर, तो इसको कोई आपके यहाँ जो देख रेख कर रहे हैं वो या फिर कोई एक्सपर्ट उनको समझाना पड़ा किस तरह से कर रहे हैं काम? हाँ, इसके लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास में बाहर से हमें बताने के लिए आए थे जी। अब बाहर से बाहर जो से मशीन इंस्टॉल कराया उन्होंने? हाँ, बाहर से मशीन इंस्टॉल किया, वो आके बता के गए हैं। उसके बाद में वो जैसे बताए हैं तो उसके हिसाब से हम हमारे पास में जो काम कर रहे हैं उसको भी बता दें। हमारे पास में जो महिला काम कर रही है जी, वो भी इनके बारे में एक्सपर्ट हो गए हैं जी। वो सारा चीज़ देख के समझ जाते हैं, इसका जो डिस्प्ले वगैरह है सारा चीज़ देख के समझ जाते हैं जी। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे वो कैरेट में अंडे को सबसे पहले जमा रहे थे, फिर वो यहाँ पे आए, फिर इधर से काम हुआ। तो सर यहाँ पर आप तो काफ़ी गाँव के लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसानों को आप चूजे पहुँचा करके उनका भी बिजनेस तो कर ही रहे हैं। तो कितने यहाँ पर काम करते हैं आपके यहाँ काम?
मेरे पास में अभी 6 वर्कर हैं काम करने वाला 6 जने हैं, और समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़ता है तो उसके हिसाब से गांव से और आ जाते हैं। एक ठेका गैंग है और सफाई वगैरह करने का रहता है, तो उसको 15 दिन के 15 दिन, महीना दिन के महीना दिन ज़रूरत पड़े तो उसको बुलाते हैं। जी। तो अभी यहाँ पर हमने हैचर देखा सर, ये सेटर है, ये सेटर यहाँ पर हमने अंडे डाले हुए हैं, मार्किंग की हुई है जी। तो ये कितने दिन में यहाँ फिर अंडे रहेंगे यहाँ से? यहाँ मुर्गी के अंडे रहेगा 18 दिन। 18 दिन। उसके बाद में ये हो जाएगा हैचर में। हैचर उधर हम देख पा रहे हैं। हाँ, हैचर सामने है, हैचर में जाएगा। वहाँ कितने दिन रहेंगे? वहाँ हैचर में 3 दिन रहेगा। 3 दिन रहने के बाद फिर चूजे हमारे निकल आएंगे। आज भी हमारे हैचर में चूजा निकल आया है बाहर जी। और ये चूजा अभी तक निकल जाना था काफ़ी, लेकिन काफ़ी गर्मी ज़्यादा है जी। तो इसके वजह से हमारा जो सप्लाई होगा अभी नाइट में होगा जी। तो ये वजह से अभी हमारा चूजा रुका हुआ है। और जैसे ये नाइट में सप्लाई करेंगे तो सारा चूजा नाइट में वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट करके बाहर भेज देंगे। अभी यहाँ पर हम जो हैचिंग देखे वहाँ पर साइड में एक और जहाँ पर मुर्गी पालक के लिए था, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिंकर फीडर लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर मुर्गे कम हैं, तो इसके क्या कारण है मुर्गियाँ कम होने? ये यहाँ पर रखे हुए हैं सर, ये हमारे चिल्लर बेचने के लिए है जी। तो जैसे हम जो किसान को मुर्गी बेचते हैं और उसको हम वापस फिर से ख़रीदते हैं जी, तो जो बाहर से ख़रीद के लाते हैं उसके लिए ये फार्म है, और यहाँ पर स्टॉक करके रखते हैं, और जो चिल्लर बेचने हैं और चिल्लर जिनको बेचे रहते हैं उनको वापस ख़रीद के लाते हैं, उसके लिए ये है। और यहाँ से हम चिल्लर बेचते हैं कस्टमर को। जी, मतलब किसानों से जो आपने चूजे दिए हैं उन्हें ख़रीद भी लेते हैं और ख़रीदने के बाद यहाँ पर आप सेल आउट भी करते हैं, तो इससे तो किसानों की काफ़ी मदद हो जाती होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो पालन तो सभी कर लेते हैं लेकिन एक मार्केटिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन हमारे मन में ये भी सवाल आ रहा है कि शुरुआती दौर में आप खुद खरीदने लग गए, लेकिन आपके माल को कौन खरीदता था जब शुरुआत में आपके? नहीं, यहाँ तो अब हमारे यहाँ तो सुना जैसे मुर्गी पाल लिए ना तो बेचना बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल वाला काम है हमारे यहाँ बेचना, मुश्किल काम। तो यही तकलीफ़ कम हो करके ना जैसे बेचे रहते हैं तो बाज़ार मूल्य के हिसाब से खरीदते हैं, रेट कोई फिक्स नहीं रहता है, जो मार्केट में रहता है थोक भाव में उस हिसाब से खरीदते हैं। और मैं तो अपने किसानों को ये भी बोल रहा हूँ कि जो मेरे से मुर्गी ले गए हैं वो मुर्गी ले गए हैं वो पूरा बड़ा कर ले, अंडे तक ले आए, अंडा उत्पादन कर ले और अंडा उत्पादन करके दे तो मैं अंडा खरीद लूँगा, ताकि बाद में अंडा उसका रेशियो कम हो गया तो बाद में मुर्गी भी अपने रेट में बेच सकते हैं। जी, तो ये कितनी दूरी तक का पॉसिबल है सर, अपने छत्तीसगढ़ में कि दूसरे राज्यों में भी? अब ये नहीं, दूसरे राज्य में तो बड़ा मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में जैसे छत्तीसगढ़ है तो अंडा लाने ले जाने में सुविधा हो। अंडा चीज़ ऐसा है, ये हमारे हैचिंग के लिए अंडा है, दूर से लाते हैं, रोड ख़राब है कुछ है तो उसमें अंडे के हैचिबिलिटी डाउन हो जाता है। बहुत सारे लोग ना काम करते हैं लेकिन अपने काम को बताते नहीं हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं अपने काम को अच्छे से बताते नहीं हैं तो काम में सक्सेस होना पॉसिबल नहीं। लेकिन ना ये काम को जैसे करके अगर 1000 मुर्गी डाले हैं और फेरी लगा कर अगर बेचते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट और कोई दूसरे काम में नहीं है। जैसे चूजा बढ़ा लिए, चूजा बढ़ाने के बाद में 20 दिन के बाद में अगर फेरी लगा कर बेचते हैं तो बड़ी आसानी से बिक जाता है। और हमने भी शुरुआत वैसे ही किया था, फेरी वगैरह लगा के हमने भी बेचना चालू किया था, तब धीरे से हमारा पहचान बढ़ा तो अब हमको फेरी लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे तक फार्म तक आके ले जाते हैं। जी, और अभी हम जैसे कि बात करें सर, आपने बटेर भी पाला हुआ है, सोनाली भी पाले हुए हैं, अंडे का प्रोडक्शन भी हो रहा है, हैचरिंग भी हो रहा है, और साथ ही हमने यहाँ पर टर्की देख पा रहे हैं, देसी मुर्गियाँ असील भी पाल कर रखे हुए हैं आपने। तो ये अलग अलग फार्मिंग करने का क्या कारण है उसके बारे में बताएंगे सर? अब मैं सबसे पहले शुरुआत तो प्योर देसी मुर्गी से काम चालू किया था। जी, प्योर देसी मुर्गी से काम चालू किया था। उस समय मुझे मार्केट में कोई नहीं जान रहा था जी, तो वो काम मेरे बंद करना पड़ा। देसी मुर्गी का जो अंडा है बहुत कम अंडा आता है, चूजा भी महंगा मिलता है जी, तो सारा मुर्गियाँ मैं देसी को पूरा समाप्त करने के बाद में आज फिर देसी मुर्गी, प्योर देसी मुर्गी का क्रेज बढ़ गया है जी। आज मैं फिर से चालू किया हूँ। आज बोलना चाहिए आज मेरी देसी मुर्गी का नया शुरुआत है जी। मैं देसी मुर्गी फिर से मैं ला कर रखा हूँ और पर डे 6-7 अंडा पर डे आ रहा है। तो अभी देसी मुर्गी का डिमांड हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं धीरे से उसको बढ़ाऊँगा। अभी एक जगह मैं प्योर देसी मुर्गी की बात भी किया हूँ, उसे लेके आऊँगा। और ये अलग अलग पालन जो किया हुआ है आपने, उसका क्या कारण है सर? अलग अलग पालन है, तो जैसे प्योर देसी का कई लोग क्या प्योर देसी ही मांगते हैं, कई लोग सोनाली मांगते हैं,
टर्की है जो शौकिया तौर पे पालते काम करते हैं, उसके लिए मैं अलग अलग ब्रीड रखे हूँ। जी मुर्गी रखो तो मुर्गी ना कुछ दिनों के बाद में फार्म को नोच डालते हैं, जी तो मैं फार्म के जस्ट किनारे किनारे टाइल्स लगा दिया हूँ। जी सबसे बढ़िया बात ये टाइल्स लगा दिया हूँ, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा इसमें फार्म पे। जो सामने दिख रहा है तो उसकी हाइट क्या रखी है सर आपने? लगभग मैं हाइट रखा हूँ 2.5 फीट करीब है वो हाइट। 2.5 फीट की हाइट में टाइल्स लगा कर रखी है। हाँ 2.5 फीट की हाइट में मैं टाइल्स लगाया हूँ। तो मुर्गी चोंच मारते हैं, चोंच मारने के बाद में साल 2 साल के बाद में जो ईंट है वो पूरा आर पार हो जाता है जी। ये नुकसान मत हो करके एक बार बनाओ तो करके मैं टाइल्स लगा दिया हूँ जी। और नीचे बेड पर भी टाइल्स लगा दिया हूँ। टाइल्स लगा वो बॉर्डर पे। हाँ, और ये तो नीचे यहाँ तो कोई फ्लोरिंग नहीं है, ये टोटल ये है मिट्टी ही है। और ये लेटर डला हुआ है, भूसी डला हाँ भूसी डला हुआ है, इससे नुकसान नहीं होगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात बोले तो लंबाई चौड़ाई 120 फीट लंबा जी और 34 फीट की चौड़ा है जी। और हाइट भी ये साइड की हाइट है 9 फीट से प्लस ही है जी। काफ़ी ऊंचा रखने का कारण है आज गर्मी का दिन है जी। गर्मी 2 महीने का रहता है, तो 2 महीने की गर्मी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है बर्ड में। जैसे हम इस फार्म पे आए हैं तो इस फार्म पे हमें उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है, लेकिन यही फार्म अगर वहाँ जाते हैं तो बर्ड की संख्या ज़्यादा है तो गर्मी वहाँ ज़्यादा लगता है। तो यहाँ वही गर्मी कम लगे करके ये हाइट ज़्यादा रखे हुए हैं। हवा एकदम यहाँ से हवा इधर से आए तो हवा बाहर तक निकल जाए आसानी से, ये वजह से ऐसी बना के रखे हुए हैं। और ये टीन शेड लगा हुआ है, इसमें सीमेंट का शेड हम देख पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो। हाँ ये शेड में मैं काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ में सेट तैयार किया हूँ जी। और ये शेड दोनों शेड बनाने में, मशीन लगाने में और ये रोड वगैरह बनाने में ये रोड भी आपने पूरा तैयार हाँ ये रोड लगभग मान के चलो 700 मीटर के आसपास में ये जो रोड है जी। रोड बनाने पे और ये फार्म तैयार करने पे पटाई फिलिंग वगैरह सारा करके इस फार्म पे मैं 70 लाख रुपए खर्चा किया हूँ। जी, काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्चा हुआ सर। और आज शुरू में आपने सोचा था सर कि आप जो है शुरुआत में जैसे घर से ही शुरुआत हुई है आपकी, फिर आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये रन कर रहे हैं, तो ये रनिंग कॉस्ट भी क्या आ जाती है सर इसमें किसी तरह से बात करें तो? 1.5 लाख रुपए पर महीने मेंटेनेंस में चार्ज बोलना चाहिए, खर्च करना है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है। जी। तो सर इसमें आपकी आमदनी की बात कर ले, जैसे अभी आप अंडे भी निकाल रहे हैं, चूजे भी सेल आउट कर रहे हैं, तो किस तरह से इसमें आपको आमदनी हो जाती है? अब आमदनी जैसे हमारा 1.5 लाख रुपए रनिंग खर्चा में आ जा रहा है, पर भी हमारा जो महीने का है आमदनी वो 2.5 से 3 लाख रुपए का टोटल बन जाता है। उसमें हम 1.5 लाख रुपए खर्चा करते हैं जी। मुर्गी प्लस बकरी में काम कर रहा हूँ जी। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मुर्गा बस देख रहे हैं, मुर्गा मुर्गी। दूसरे नंबर फार्म पे मेरा बकरा है और ये मछली। मैं अपने किसानों को सब तरफ से जैसे इसके बारे में भी, मछली के बारे में भी जानकारी पहले इकट्ठा कर ले करके मछली मुर्गा बकरा, तो ये सारा चीज़ मैं अपने किसानों को बताऊं करके। तो अभी यहाँ पर सर हम देख पा रहे हैं मुर्गियाँ जो कि इसमें ये मार्केट में जैसे लेकर के जाते हैं, तो किस तरह से लेकर के जाते हैं, इसकी खासियत मतलब क्या, कैसे बिकता है, ये रेट क्या बिक रहा है उसके बारे में? ये सोनाली है सर जी। ये सोनाली है और ये मुर्गी मैं 450 रुपये के जी में बेचता हूँ जी। प्लस हाँ फार्म से ही 450 रुपये के जी में, 450 रुपये के जी में बेचने का रीज़न बता रहा हूँ। ये 7 से 8 महीने की मुर्गी और मुर्गा है जी। लोग बोलते हैं कि ये जैसे बाहर में वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये रेट बिकता नहीं है जी। तो ये ना लगभग 7 से 8 महीने की मुर्गी है, ऑलरेडी दाने का कॉस्ट आ जाता है उतना। और जो हमारे से किसान ले जाते हैं तो उनको भी जैसे 3 महीने की मुर्गी खाते हैं तो उसका मांस थोड़ा नरम रहता है, तो 7 महीने 8 महीने की मुर्गी बेचते हैं तो ये प्योर देसी के बराबर लगता है। हाँ स्वाद चेंज हो जाता है, तो ये वजह से इसका रेट 450 रुपये की, और ये हमारे चिल्लर बेचने के लिए है। जो स्केल में लंबा चौड़ा स्केल पे काम करेगा तो लंबा चौड़ा स्केल में नुकसान भी हो जाएगा, और कम रूप में करते हैं तो अच्छे से जानकारी होने के बाद में कम भी कर सकते हैं और लार्ज स्केल में भी काम कर सकते हैं। सर काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे किसानों को जानकारी दी, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी आपकी जानकारी। आपने काफ़ी सफल तरीके से, दोस्तों इन्होंने काफ़ी शुरुआती में जैसे कि घर से ही शुरू किया हुआ था और आज इनका ये आप 70 लाख का ये फॉर्म देख पा रहे हैं, और इसको मेंटेन करना, इसको चलाना भी एक खुद में बहुत बड़ी बात होती है। सर का मेहनत लगन है जो यहाँ तक आया है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई महिला है, जैसे यहाँ पर आपने महिलाओं को भी रोज़गार दिया हुआ है,
उनके लिए वीडियो के आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगी दीदी लोगों को और भैया लोगों को, सबको बताना चाहूँगी। भी काम को कर सकती हाँ, हैं इसमें महिलाएं भी काम कर सकती है। जैसे मैं शुरू से ही काम कर रही हूँ, तो इसी तरह महिलाएं भी काम कर सकती हैं। इसमें एकदम कम से शुरुआत करें। जैसे ज़रूरी नहीं कि हम एकदम से 1000 बर्ड्स पालें, ऐसा नहीं। हम लोग 100 से 200 से भी पालन कर सकते हैं और इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका देख रेख है, दाना पानी का है, जितना भी कम से कम हो सके खर्चा पानी इसमें कम लगाएं, ताकि नुकसान हो तो कम हो और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। एकदम ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपको खुद कितना समय लग हाँ। गया? तो मुझे जैसे 5 साल 6 साल लगा है इतना, हाँ, इस स्तर पे आते तक। तो मैं सभी हमसे जो भी जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकते हैं। हमसे चूजा लेना चाहेंगे तो चूजा भी ले सकते हैं, और जितनी भी जानकारियाँ हैं इससे रिलेटेड, चूजे से लेकर के बड़ा होने तक का, हाँ, पालन तक का जितना भी जानकारी है वो सारा जानकारी हम लोग देते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जितना कम हो सके उससे उतना से ही स्टार्ट करें, और आगे चल के भले ही जितना आपको बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, लेकिन काम ना शुरुआत में कम से चालू करो।